में फिर गिरा एक और घर। खपरेल घर के ढहने से गर्भवती महिला 1.5 वर्ष की बच्ची दबी। स्थानियों ने सुरक्षित निकाला बाहर। धनबाद के कतरास में एक बार फिर खपरेल मकान धराशायी हो गया है। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आया। भगत मोहल्ला में मकान हादसे के तीसरे दिन शनिवार को कतरास के शिक्षक कॉलोनी बनवारी टोला निवासी अजय बाबरी का खपडेल नुमा मकान अचानक से गिर गया, जिसके मलबे में गर्भवती महिला हीना देवी व एक 1.5 वर्ष का मासूम कुहू कुमारी दब गई। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और किसी तरह मलबे को हटाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। गर्भवती महिला हीना देवी घटना के वक्त खाना पका रही थी और ठीक उसी के बगल में कुहू खेल रही थी। तभी अचानक मकान का खपडेल छत गिर गया, जिसमें वो लोग दब गए। गनीमत रही कि खपडेल के नीचे बास होने के कारण पूरा मलबा हीना तथा मासूम पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ी हादसा हो सकती थी। बताया जाता है कि बारिश की वजह से दीवार तथा छत कमजोर हो चुका था, जिसके कारण शनिवार को हो रहे रिमझिम बारिश के कारण यह घटना घटी। गुरुवार को भी कतरास भगत मोहल्ला में 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था। इस घटना में महिला की मौत हो गई थी, जबकि पिता पुत्र की स्थिति नाजुक बनी है। बिना छत के रात गुजारने को बेबस है पीड़ित परिवार। अजय बाबरी, उसकी मां व पत्नी तथा बच्चे सहित करीब 8 लोग उस मकान में रहते हैं। अजय दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और अचानक से आसियाना उजड़ जाने से वह पूरी तरह से बेघर हो गया है। आलम यह है कि अब उसका परिवार बिना छत के ही रात गुजारने को बेबस है। पीड़ित परिवार को सूद लेने नहीं पहुंचा कोई सरकारी अधिकारी व जनप्रतिनिधि। अजय का परिवार बेघर होने के साथ ही अनाज के निवाले के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया है, क्योंकि उसके घर में रखे राशन भी मलबे में तब्दील हो गए हैं। हालांकि आज पड़ोस के लोगों ने पूरे परिवार को रात में भोजन करवाया। घटना के बाद अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि इस गरीब परिवार की सूद लेने नहीं पहुंचा है। मेरा लेडीज था, खाना बना रहा था, पेरेंट है 3 महीना का। एक बच्चा था, 12 बजे में गिर गया अचानक। सब्जी बना रहा था, गिर गया। बस हम लोग दौड़ के आया तो रोने लगा, करने लगा था। फिर मेरा लड़का एकदम चीर फाड़ के निकाला लेडीज को। नहीं, चोट किसी को नहीं लगा। वो एक जगह में बैठ गया था जब घर गिरा। तो जब बारिश गिरा, पहली बार बारिश हुआ तो उस टाइम में मैंने बैठ गया। दोबारा बारिश आया तो हम लोग हट गया। बारिश छूट गया तो हम लोग सफाई वफाई करने लगे, हड़िया बर्तन निकालने लगे। खाना वाना पूरा ढक गया, हम लोग को खाने नहीं सका। वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ रहेंगे, अब उसी में हम लोग पड़े रहेंगे, क्या करेंगे। तिरपाल पल दे के रहेंगे और किसी को तो चारा नहीं है, किसी को तो फालतू घर नहीं है जो हम लोग को रहने देगा। नहीं, खाना बनाने का कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन चूल्हा बुता हुआ है, कैसे बनाएंगे। तो बारिश होने के क्रम में हम लोग सब बस्ती में ही बैठे हुए थे, तो हम लोग अचानक खबर आया घर से कि फलाना घर जो है कि ढह गया है, गिर गया है। तो उसमें एक बच्ची सोई हुई थी और एक लेडीज़ थी जो प्रेग्नेंट है, वो खाना बना रही थी। तो बिल्कुल जब आए तो देखे कि पूरा एकदम बिल्कुल झपा हुआ है, कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो है सो उसको दीवार को पहले गिराएं, चीरे, उसके बाद फाड़ करके उस लेडीज़ को निकालें, फिर बच्चा को निकालें। और जो है सो इतना सब घर में सब परिवार डरा हुआ है कि अभी कहना मुश्किल है कि अभी घर में कैसे लोग रहेगा, कैसे सोएगा, कैसे खाना बनाएगा। पूरा बिल्कुल वीरान हो गया है और एक ही घर है और 10 परिवार उसमें रह रहे हैं। बिल्कुल मट्टी का घर है, मट्टी का दीवार है, सब कुछ मट्टी का है और बांस का बहुत पुराना मकान बना हुआ था, जो कि प्लास्टिक का सब कुछ डाला हुआ था उसमें ऊपर से। और जो कि उस मतलब कि इतना करने के बावजूद भी मतलब पूरा घर जो है सो इतना बारिश होने के कारण पूरा घर ढह गया। नहीं, ऐसा तो हम लोग के पार्षद की तरफ से हम लोग को कोई ऐसा विकास मतलब हुआ नहीं यहाँ पर, और न कभी देखने के लिए आए कि घर ग्रामीण कैसे रह रहे हैं लोग। बहुत हम लोग खबर जाके दिए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। गरीब लोग कैसे बेचारा रहेगा, कोई अगल बगल का मदद करेगा, उसको खाना पीना देगा। अब खाना तो बन नहीं सकता है क्योंकि कोई साधन ही नहीं है, चूल्हा बिल्कुल टूटा हुआ है, बुता हुआ है और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं साधन बनाने के लिए खाना। छत भी नहीं है, छत भी नहीं है इन लोग का, कैसे रहेगा। हम ही लोग कुछ बगल का पड़ोसी है, हम ही लोग कुछ व्यवस्था करके देंगे इन लोग को, तिरपाल प्लास्टिक जो भी ला के देंगे उसमें सोएगा लोग। विभाग से बस यही मांग करेंगे कि थोड़ा गरीब के लिए कुछ भी कर सके, जो हो सके उन लोग के लिए वो कर दे, इन लोग के लिए, गरीब के लिए।